दिवस में आप सभी का स्वागत है एंड अ फंटास्टिक डे फॉर ऑल ऑफ यू। आज का दिन कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं जामनगर माधव मेटल इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोप्राइटर हैं, जो मालिक हैं, मिस्टर दीपेश सबाया जी से मिलने। तो कुछ सीखने का, कुछ जानने को मिलेगा। और मैप में अभी जामनगर एग्जैक्टली 300 किलोमीटर बता रहा है। तो बहुत सारी बातें होंगी शेविंग रिलेटेड ऑफ कोर्स, तो वो सब जानने की कोशिश करेंगे और एक छोटा सा वार्तालाप मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा इस व्लॉग में। सो देखिए और एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ श्री दीपेश सबाया जी हैं, पर्ल और मैं बोलूँ तो माधव मेटल इंडस्ट्रीज़ के प्रोप्राइटर। सो थैंक्स और दीपेश भाई, जो आज आपने इतना हमारा सत्कार किया, स्वागत किया। थैंक यू फॉर वेलकम। और पिछले 1-1.5 साल से ये हमारा चल रहा था कि यहाँ आओ और इनसे मिलो, मगर मेरा हमेशा कोई ना कोई रीजंस रहते थे। मगर कल मैंने रात को डिसाइड किया, मैंने कॉल किया, इन्होंने एकदम आगे करा था, आप तुरंत आ जाइए। सो थैंक्स अ लॉट अगेन। तो एक छोटे से कुछ, आज बहुत सही बताऊँ तो बहुत कुछ जानने को मिला, इनके बारे में। और जो रेज़र मेकिंग टेक्निक्स जो हैं, जो आज मैंने यहाँ देखी, उससे वेट शेविंग तो मैं बाद में कहूँगा, सेफ्टी रेज़र की इज्जत कई गुना बढ़ गई। और एज अ यूट्यूबर रिव्यू करना और अपने एक्सपीरियंस शेयर करना मुझे लगा बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट को खोलना है, अनबॉक्सिंग करके दिखानी है और उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव बोलना है। बट आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, आज मैं सही बताऊं तो पर्ल की जो फ्लैगशिप ब्रांड है, फ्लैगशिप रेज़र है पर्ल फ्लेक्सी, उसका जो मैंने मशीन में उसको बनते हुए देखा तो मेरी आंखें जो हैं वो पॉप आउट हो गई। अबाक हो गए, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ। वो जो 3 पीस जो ऊपर के शेयरिंग हेड होते हैं, उसको बनाने में, उसको पूरा का पूरा उसका डिज़ाइन और उसमें जो हर चीज़ जो है उसके अंदर जो ड्रिलिंग वो करने में 1.5 घंटा जाता है। और हैंडल की बात अभी हो ही नहीं रही है। फिर हैंडल में नर्लिंग कैसे होती है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल नर्लिंग, और ये फलाना ठिकाना, वो पूरा रेज़र जो है किस तरीके से और किस प्रोसेस से बनता है। और उसके बाद पॉलिशिंग मैंने यहाँ देखी, मैंने थोड़ी बहुत ये क्लिप्स डाली हैं मैंने, तो हैट्स ऑफ टू यू। और जितना मैंने अपना रिसर्च किया कि इंडिया में एकमात्र माधव मेटल इंडस्ट्री एक ऐसी है जो A to Z हर चीज़ जो है वो खुद अपने इन हाउस को डेवलप करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इनके एक्सपोर्ट्स, मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, मगर इनका जो मेन जो बिजनेस मॉडल है, दे आर मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी रेजर्स एंड ऑल द शेविंग पैराफेरनालिया फॉर मैनी ग्लोबल वेल नोन ब्रांड्स। सो दीपेश भाई, तो आपका मैं इंटरव्यू तो नहीं कहूँगा, तो कुछ बहुत सिंपल से मेरे अंदर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप थोड़ी मेरी मेरी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करेगा। तो ये जो माधव मेटल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इसकी फाउंडिंग कैसे हुई, इसके पीछे की मिशन क्या था? आपके फादर के द्वारा ये ऑफकोर्स ये बनाई गई है, तो इसके पीछे का मिशन क्या था? जो माधव मेटल की फाउंडिंग हुई सिंस 1990 में, सॉरी, तब मेरे फादर फार्मिंग का काम करते थे। और एक दफ़ा वो सिटी में आए और उसके बाद धीरे धीरे वो टेक्निक सीखे जो रेजर बनाने की टेक्निक थी। पहले वो जो हेड था, हेड के ऊपर के पार्ट सब वो सीखे। उसके बाद 3-4 ईयर उसमें एक्सपीरियंस करके वो अपना खुद का एक छोटा सा वर्कशॉप डाला और उसमें धीरे धीरे वो एक पार्ट बनाते गए, दूसरा पार्ट बनाते गए। धीरे धीरे हमने क्या डोमेस्टिक सप्लाई चालू की है। और 2008 से मैं ज्वाइन हुआ तो तभी हम रेजर ही बना रहे थे और डोमेस्टिक के लिए बना रहे थे, मीन्स इंटरनेशनली हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद 2012 के अंदर हमने एक्सपोर्ट चालू किया और काफ़ी ब्रांड के लिए हम OE भी करने लगे। उसके बाद हमें थोड़ा ये लगा कि चलो अपनी ब्रांड भी कुछ होनी चाहिए, दूसरे ब्रांड के लिए बना रहे तो अपने ब्रांड के लिए भी कुछ करते हैं। तो हमने
2015 के अंदर हमारा पर्ल ब्रांड लॉन्च किया। ओके ओके, तो ये पर्ल के नाम के पीछे का क्या मतलब, पर्ल क्यों रखा नाम, ये आप क्या बताएंगे? जैसे पर्ल मीन्स क्या होता है कि पर्ल एक मोती। जो मोती हाँ, एक वो जवेरात है जो सबसे महंगा और सबसे खूबसूरत है। एग्जैक्टली। तो हम वही देना चाहते हैं कि आपका जो चेहरा है वो पर्ल की तरह शाइनिंग हो। क्या बात है, तो यार मेरे को पहली बार क्लियर हुआ। एनीवे, नाउ वेट शेविंग के प्रति आपका लगाव कितना है, आपका पैशन कितना है? वेट शेविंग के प्रति बोले तो क्योंकि मैं जब चाइल्डहुड से मैं यही इंडस्ट्री देखा था, हाँ। और जब से मैंने फर्स्ट शेव की तभी मैं डबल एज से ही की हुई थी। Okay. मेरे काफ़ी फ्रेंड थे, वो बोलते थे कि कार्टिज से करो, ये करो। मैंने कार्टिज से खुद भी ट्राई किया लेकिन कोई मज़ा नहीं आता, और नए नए हेड से ट्राई करने के लिए मुझे एक पैशन था। Okay. और जब भी अभी भी कोई भी हेड बनाते तो मैं पहले अपने पे ट्राई करता हूँ और उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं। Fantastic. और अभी काफ़ी जो वर्ल्ड के अंदर काफ़ी रेजर है वो मंगाता रहता हूँ और बाद में ट्राई करता रहता हूँ। एक मेरा हॉबी बन गया है अभी वो। अच्छा, पिछले 3-4 साल में अगर मैं पूछूं वेट शेविंग के प्रति जागरूकता इंडिया में कितनी बढ़ गई है? विदेशों में तो है, पाश्चात्य जैसे मैं कुछ कंट्रीज़ की बात करूँ, अमेरिका, इटली और कनाडा, इवन पूरा यूरोप, हाँ, यूरोप। वहाँ पे लोग काफ़ी इनलाइटेंड हैं। मगर अगर हम भारत की बात करें तो आपका जो अभी जिस तरह का आपका मार्केटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग तो है ही है, मार्केटिंग है, उस हिसाब से अभी आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट कैसा है अभी वेट शेविंग के प्रति? हाँ, हमने देखा था कि 2015 में हमने देखा कि इंडिया के अंदर अभी कोई मार्केट ही नहीं था। हाँ, और धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे यूट्यूब वगैरह सब अवेयरनेस आते रहे, जैसे शोएब भाई ने चालू किया, आपने चालू किया, तो वेट शेविंग एक लगने लगा कि नहीं, ये पुराने ज़माने का नहीं है, इसमें कुछ बेटर है। अगर और उसमें लोगों को मालूम हुआ कि कार्टिज में क्या नुक्स उसमें नहीं है, और जो रेजर है डबल एज रेजर उसके अंदर क्या प्रॉफिट है, मीन्स उसके अंदर क्या बेनिफिट्स है। तो वो बेनिफिट जब मालूम हुए तो पहले तो लोग क्या थे कि डरते थे, कोई भी किसी को पहली बार आपको वेट शेविंग तो वो डरता है कि नहीं उससे कट जाएगा, वो हो जाएगा, वही माइंड सेट रहता है। लेकिन एक बार वो यूज़ करता है, 3-4 बार यूज़ करता है, उसके बाद मालूम पड़ता है कि नहीं यही फन है और इसके साथ ही प्लेजर मिलता है, कार्टिज के साथ प्लेजर नहीं मिलता। और अभी देखा है कि कोरोना के बाद जब भी क्या लोग घर पे रहने लगे और जब भी सलून का थोड़ा ट्रेंड कम हो गया, तो एक बार 2 बार किसी ने ट्राई किया तो हमने देखा कि जो कोरोना के बाद वेट शेविंग का ट्रेंड है वो समझो लगभग डबल हो गया है। ओके फाइन। अब एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, शेविंग के अलावा की चीज़ है कि आजकल एक मेंस ग्रूमिंग में मैंने देखा है कि लोग दाढ़ी बनाने लगे हैं, तो आपने भी उसी लिए दाढ़ी बढ़ा रखी है या कोई और रीज़न है? नहीं, रीज़न में ऐसा रहता है कि मेरे जो रेजर है वो सेविंग के हिसाब से मैं ट्राई करता हूँ। Okay. कभी कभी 1 वीक की सेविंग, कभी कभी 2 वीक की सेविंग। Okay. कोई ऐसा माइल्ड रेजर होता है तो 1 डे की, 2 डे की। तो मेरा एक जो है कि 3 वीक की मुझे एक सेव करना है और एक एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये बिल्कुल आप डाउट मत करिएगा कि इन्होंने दाढ़ी बना रखी है तो हमें तो ये जो है रेजर बेच रहे हैं, खुद दाढ़ी बना रहे हैं। मेन फोकस ये है कि वो कई अलग अलग तरह के रेजर्स को खुद पे पहले टेस्ट करते हैं, तो ये एक रीज़न है बेसिकली। नहीं, मोस्टली मैं क्लीन से करता, कभी मेरा फोटो देखोगे तो क्लीन से ही होगा, लेकिन जब भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं शेविंग करता हूँ। करेक्ट। तो पर्ल जो जाना जाता है विश्वव्यापी जगह, सब जगह पे अपने रेजर्स के लिए जाना जाता है, मगर अब रेजर्स के अलावा भी वेट शेविंग से जुड़े कौन कौन से और उत्पाद के ऊपर आप काम कर रहे हो? अभी जो मैंने देखा है जैसे अभी पिछले 1.5-2 साल में आपके काफ़ी सारे शेविंग ब्रशेस भी आए हैं, राइट, और अभी आप कॉस्मेटिक्स में भी जा रहे हो, कॉस्मेटिक में। तो उसके बारे में कुछ आपकी? हम अभी जो पहले क्या था, हमारे पास हार्डवेयर तो काफ़ी था, शेविंग ब्रश और रेजर तो थे, अभी थोड़ा सॉफ्टवेयर नहीं था, तो सॉफ्टवेयर में थोड़ा इस साल थोड़ा सॉफ्टवेयर में काम किया। उसमें लोशन लाए, उसके अंदर सोप लाए, उसके अंदर फेशियल ऑयल लाए, क्योंकि सिर्फ रेजर से ये नहीं चलता। अगर ये पूरा आपका सिस्टम आप उसको पूरा कवर करोगे तभी भी जो वेट शेविंग का प्लेजर है वो तभी मिल पाएगा। तो हम ये सोच रहे थे कि पूरे का पूरा जो है वो रेंज में हम इंक्लूडिंग हो, और वो बेस्ट जो वही सॉफ्ट क्वालिटी में है वही, क्योंकि लोशन वगैरह सब आते थे, इंडिया के अंदर काफ़ी लोशन आते हैं, लेकिन वो जो क्वालिटी नहीं मिलती है जो वेट शेवर को मिलनी चाहिए, वो क्या कार्टिज के लिए बना होता है। तो अभी हम वही प्रोडक्ट को मीन्स टारगेट कर रहे हैं कि जो वेट शेवर के लिए हो। तो पर्ल जो है इंडस्ट्री जो है, जो माधव मेटल इंडस्ट्री है, पर्ल जो आपका ब्रांड है, नेक्स्ट 10 ईयर्स में इसको कहाँ देखना चाहोगे आप? क्या आपके कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं या गोल्स हैं? अगर हम 10 साल की बात करें, या चलो 5 साल की, 10 साल तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 5 साल की अगर हम बात करें। पर्ल का तो ड्रीम वही है कि पर्ल के पास सबसे महंगा भी रेजर हो और सबसे सस्ता भी रेजर हो, हाँ, और वर्ल्ड के अंदर मीन्स
पूरे का पूरा जो वेट शेविंग में कोई भी नाम आए तो पर्ल का नाम आना चाहिए। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा, बस कुछ संक्षेप में मैं इसको समाप्त करूँगा कि पर्ल के साथ एक ये चीज़ बहुत, मैं क्योंकि मैं यूट्यूब से हूँ, कई बार मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो शेयर रिलेटेड भाई लोग हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपसे रिलेटेड कि पर्ल के जो है इतने अफोर्डेबल हो जाते हैं रेजर्स, और कई रेजर्स जो है बड़े ही अनअफोर्डेबल हो जाते हैं, तो इतनी रेंज को आप क्वालिटी आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं? उसमें से है ना कि हमारा जो मार्केट, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है डायरेक्ट, मैं अगर पूछूं कि जो सस्ते रेजर हैं जो 350 to 500 के रेंज के हैं, और जो आपका 4000 से 5000 या उससे भी आगे के रेंज के हैं, उसमें क्वालिटी कंट्रोल में क्या कुछ फ़र्क है, या वो पैमाने मानदंड एक ही हैं उसके? नहीं, जो भी रेजर है सबका पैरामीटर अलग अलग सेट किया हुआ। हमारा जो भी क्यूसी है उसमें रेजर के हिसाब से उसका क्यूसी मैंने क्वालिटी कंट्रोल में उसका पैरामीटर के, जो रेजर के हिसाब से उसका पैरामीटर फिक्स किया होता है। जो प्लेटिंग का पैरामीटर है वो समझो फ्लेक्सी के अंदर अलग होगा, और जो हमारा SS01 के अंदर है उसमें भी अलग होगा। तो हम जो बेसिक उसका रेट है उसके हिसाब से उसका पैरामीटर सेट करते हैं। और ये जो एक जो इकोनॉमी रेंज है उसको वहाँ पैरामीटर सेट करते हैं कि एक बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट मिले, जो रेंज में हम सेल कर रहे हैं उस रेंज के अंदर उसको बेस्ट से बेस्ट रेजर मिले। और प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर हम वही ट्राई कर रहे हैं कि उसको मोर प्रीमियमनेस मिले उसके अंदर। 2 साल पहले पर्ल ने अपनी एक अफोर्डेबिलिटी, या जिसको कहते हैं कि मास मार्केट इमेज को ब्रेक करने की कोशिश की। 2 बिल्कुल जिसे कहते हैं फ्लैगशिप मॉडल्स बना के रेजर में, पहला आपका आया था पर्ल फ्लेक्सी, और उसके बाद लास्ट ईयर आपने जो है पर्ल बेस। और इन दोनों रेजर्स ने मैंने देखा है वेट शेविंग की दुनिया में, केवल भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया क्या हूँ सॉरी, पूरे वर्ल्ड में जो है एक सनसनी करा देती, क्योंकि कई वेल एस्टैब्लिश ब्रांड्स को थोड़ा सा अपनी पोजीशन हिलती हुई भी लगी। मैं उनके नाम नहीं लूँगा, मगर उन लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसे दावे भी किए कि ये कॉपी कैट प्रोडक्ट है और उससे काफ़ी कम दाम में। मगर जब मैंने इसको पिछले 2-2.5 साल से इन दोनों को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इन दोनों रेजर्स को, और मेरे को पूरा का पूरा आनंद भी आया है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। व्हेन इट कम टू जिसे कहते हैं फिट फील फिनिश वाला फैक्टर। तो बीच में एक नेगेटिव ट्रेंड भी चला था इंटरनेशनल, जो मीडिया के थ्रू, मीडिया तो मैं मतलब यूट्यूब के थ्रू और कुछ इस तरह के इंस्टाग्राम और पोस्ट मैंने भी पढ़े थे। तो उस तरह की नेगेटिविटी से आप कैसे निपटते हैं? सर, जो भी हमारा फोकस रहता है ना, नेगेटिविटी का कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लो, कहीं ना नेगेटिविटी तो आती है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट डालते हो, ये नहीं कोई भी प्रोडक्ट, आप अगर समझो कोई कार है, टाटा का जब मैं पहली कार ओमेगा प्लेटफॉर्म पे को कार लॉन्च की, तभी बोल देते कि नहीं टाटा का लोहा है, वो सब जाएगा। लेकिन बीच आज वो आगे बढ़ रहा है। तो वैसे नेगेटिव तो कोई प्रोडक्ट के साथ आएगी, लेकिन उसको आप इग्नोर करना। अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए। मैं अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट था कि नहीं, अपना प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है, और अपने प्रोडक्ट पे उससे कॉन्फिडेंस पे हम आगे बढ़े। तो दोस्तों, एक चीज़ मैंने आज जो देखी, और ये डाउट मेरे को भी था, और यहाँ के मेरा डाउट बिल्कुल क्लियर हुआ। जैसे कई सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो देखने वाले हैं वीडियो मेरे, और कुछ भी ऐसे चैनल, उन्होंने एक क्वेश्चन हमेशा बताया था कि कुछ जो रेजर्स होते हैं उनमें क्वालिटी कंट्रोल में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। मगर मैं बता रहा हूँ, आज मैं खुद जो है इनकी प्लेटिंग यूनिट्स, इनकी जो जहाँ पे असेंबली होती है, और बिल्कुल जिसे कहते हैं रॉ मटेरियल से वो कैसे उसको वो फोर्ज करते हैं उस पर्टिकुलर रेज़र को। और मैंने आज पर्ल फ्लेक्सी को विशेष रूप से बनते हुए देखा है, और मैंने सही बताऊं, दांतों तले उंगली दबा दी कि मैंने नहीं सोचा था कि इतना डिटेल वर्क होता है। और क्वालिटी कंट्रोल और फिट फील फिनिश के मामले में ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है कि पर्ल वाले जो हैं ये ग्रुप में इनकी मेटेलिक फिनिश और ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं। क्योंकि आज मैंने खुद देखा है। हाँ, ये एक चीज़ होती है, अगर कार इंडस्ट्री की हम बात करें, अगर 1000 कार बिकती है तो उसमें एक कार कहते हैं निकलती है जिसको कहते हैं लेमन कार। उसमें कोई ना कोई आता है कुछ, और वो कोई जानबूझ के कोई नहीं करता। तो इक्का दुक्का रेजर्स में कभी कोई अलाइनमेंट इशू हो गया तो ये कंपनी जो है उन सारी इश्यूज़ को, इनका कस्टमर केयर मैंने यहाँ भी देखा, सब लोग बिल्कुल 24 घंटे जिसे कहते हैं अपने चेयर्स में बैठ के वो अपने किसी भी क्वेश्चंस को वो आंसर कर रहे थे। इनके आज मैं स्टाफ से मिला, दे वर सो पैशनेट। आज संडे का दिन, मुझे लगा था छुट्टी होगी, मगर ये संडे के दिन भी काम करते हैं। तो इस तरह से देखिए कई सारे डाउट्स जो है क्वालिटी कंट्रोल के मामले में जो एक आक्षेप लगता है वो आज दूर हुए। और इनफैक्ट ये जो 2 रेजर्स के अलावा भी बहुत सारे और मैंने जो डाउन ऑफ द लाइन जिसे कहते हैं कि रेजर्स देखे, सबका जो है मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को तो ऐसा लगा कि क्वालिटी कंट्रोल मामले में दे डोंट डू एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। और एक लास्ट क्वेश्चन सर, और ये आपके ऊपर है, मैं छोड़ता हूँ कि आप इसका आंसर देना चाहें कि नहीं देना चाहें,
कुछ नए प्रोडक्ट्स जो आने वाले हैं और हमारी बड़ी जिज्ञासा है। हम लोग तो खैर उम्मीद करते रहते हैं कि क्या क्या नए हैं। कोई कुछ एक पर्टिकुलर आप कुछ हिंट या कुछ एक जिसे कहते हैं कि एक टीजर, तो कोई टीजर आप देना चाहोगे कुछ नए प्रोडक्ट्स रेजर रिलेटेड या ब्रश या कुछ? एक हमारा 19 अक्टूबर को ओके, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है 19 अक्टूबर को। और वो प्रोडक्ट मीन्स इतना महंगा भी नहीं है, ओके। और थोड़ा प्रीमियम भी है, ओके, सबके लिए वो अफोर्डेबल है। तो ये आपने हिंट दे दिया है, मगर अभी आप बताओगे नहीं, वो 19 को हमको पता लगेगा उसका। हाँ, वो आपको 19 को वैसे मैंने यूट्यूब में देखा है आपने कुछ एक इस तरह का टीजर छोड़ा है। राइट। तो दोस्तों ये था आज दीपेश सभाया जी से एक छोटा सा संक्षेप में वार्तालाप। वैसे मैं यहाँ आए 5 घंटे हो गए, 5 घंटे में से मैंने 4.5 घंटे सिर्फ शेविंग की और रेजर्स के बारे में बात की है। और मेरा मन अभी वापस जाने का नहीं कर रहा है, मगर पर्सनल कमिटमेंट की वजह से मेरे को जाना पड़ेगा। तो मेरा मन करता है कि 2-3 दिन और रहूँ और इनसे और कुछ सीखूँ। बट अब मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंट विजिट्स में आपके साथ रखूँ। दिवेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इतना कीमती वक्त आज आपने निकाला और हमारी कई सारे डाउट्स दूर किए और इतना आपने हमें अनुमति दी अपने फैक्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को समझाने में और इवन शूट करने में। थैंक्स अ लॉट। और मैं चाहूँगा कि ये इंडस्ट्री जो है माधव मेटल इंडस्ट्रीज़ और आगे जाए और पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम रोशन करे। थैंक यू, आपने भी विजिट किए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। you